Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कर रहे हैं पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, एसआई की तैयारी तो यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम पूरे नवंबर माह के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो लेक्चर आपके एग्जाम में 1 से 2 अंक जरूर दिलाएगा, तो इसको आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम 50 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की राजभाषा है बांग्ला और पीएम है कौन? शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और यहाँ की मुद्रा जो है वो है टका। और ये देश कब बना था? 1971 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? तो आंसर होगा इसका भारत। अब हम देखते हैं ILO क्या है। तो ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 11 अप्रैल 1919 को। इसके सदस्य देश हैं कितने? 187। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि इसे 1969 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आंसर होगा इसका रितु फोगट। रितु फोगट का जन्म हुआ था 2 मई 1994 को। कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। इन्होंने अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीता। ठीक है। इसके बाद नवंबर 2016 में इन्होंने 48 किलोग्राम में राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये इनकी उपलब्धि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा इसका कंबोडिया। अब हम कंबोडिया के बारे में जानते हैं। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नाम पेन है। ठीक है। यहाँ के राजा है नोरोदोम सिहामोनी। यहाँ के पीएम कौन है? हुन सेन। और यहाँ की राजभाषा क्या है? खमेर। ठीक है। अब हम एक बात और जान लेते हैं, जो कंबोडिया है, कंबोडिया के जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? थाईलैंड है, लाओस है, इसके अलावा वियतनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? तो आंसर होगा इसका जियो को। अब हम जानते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई जो है इसको फाउंडेड किया गया था 1928 में। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। अब जो महिला T20 चैलेंज का आयोजन है ये कब से कब तक किया गया है? 4 से 9 नवंबर के बीच में। कहाँ किया गया है? शारजाह में किया गया है। इसमें 3 टीमों ने हिस्सा लिया था। कौन कौन सी टीमें थी? वेलोसिटी सुपरनोवाज और ट्रेल ब्लेजर्स। ठीक है। ये 3 टीमें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका ओम पुरी। ठीक है। अब इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया था? तो अमेरिका के बोस्टन शहर में। ठीक है। जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज नेता ओम पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था TN कृष्णन। ठीक है। अब TN कृष्णन जो है इनका निधन 2 नवंबर 2020 को हुआ है। कहाँ हुआ है? चेन्नई में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ है। और वो कितने वर्ष के थे? 92 वर्ष के थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए।
इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1928 में। कहाँ हुआ था? केरल के तिप्पूनितुरा में। ठीक है, इनके पिता का नाम था ए नारायण अय्यर और माता का नाम था अम्मिनी अम्माल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है? तो आंसर होगा उसका मेरी सहेली। अब हम देखते हैं कि ये क्या है मेरी सहेली। तो रेल मंत्रालय ने उन महिला यात्रियों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सहेली नामक पहल शुरू की है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि इस पहल से ट्रेन के छोटे और लंबे मार्गों में यात्रा करने वाली महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना पैदा होगी। ठीक है, और रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यह मेरी सहेली आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, कि अगर कोई महिला अकेली है और तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? रेल मंत्रालय की। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम क्या चलाया है? मेरी सहेली नामक कार्यक्रम चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की प्रियंका राधा कृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका न्यूजीलैंड। ठीक है, ये भारतीय मूल की महिला हैं। कौन? प्रियंका राधा कृष्णन, और न्यूजीलैंड की मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली ये पहली महिला हैं। ये कहाँ की हैं? केरल की हैं, और रहती कहाँ पर हैं? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रहती हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के बारे में जाने तो न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक देश है जो 2 बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसकी राजधानी है वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया है? तो आंसर होगा इसका पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का 22वां बाघ अभ्यारण्य है और मध्य प्रदेश का 5वां अभ्यारण्य है। ठीक है, यह राज्य के उत्तर में पन्ना और छतरपुर 2 जिलों में फैला हुआ है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1981 में। ठीक है, 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वन्यजीव कोष, जिसे WWF के नाम से जाना जाता है, की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? तो जो WWF है उसने एक रिपोर्ट जारी की है और भारत के कितने शहरों में पानी का संकट बताया है? तो आंसर है इसका 30। ठीक है, अब हम WWF के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 29 अप्रैल 1961 को। ठीक है, और यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, मतलब सरकारी संगठन नहीं है, ये गैर सरकारी संगठन है, जिसने अभी एक हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत के 30 शहरों के नाम बताए हैं जहां पर 2050 तक पानी का संकट बहुत अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसी नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? मतलब जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं कौन? विद्या देवी भंडारी, उन्होंने नेपाली सेना की जनरल के मानद रैंक से किसे सम्मानित किया है? तो आंसर है भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी, और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। ठीक है, तो उनके द्वारा विद्या देवी भंडारी के द्वारा क्या काम किया गया है कि जो नेपाली सेना है उसके जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किसे किया है? मनोज मुकुंद नरवणे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नवंबर 2020 को किन 2 देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया है? तो आंसर होगा इसका बांग्लादेश और अमेरिका। ठीक है, तो कैरेट जो नौसेना का अभ्यास है वो किन 2 देशों के बीच हुआ है? बांग्लादेश और अमेरिका। अब हम जानते हैं कैरेट के बारे में। 4 नवंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच कैरेट नाम का एक संयुक्त अभ्यास हुआ। कैरेट का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेशन
अफलोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और कोविड महामारी के कारण यह कार्यक्रम आभासी प्रक्रिया से आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा इसका स्पेन। स्पेन के साथ भारत का वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता हुआ है। अब हम स्पेन के बारे में जानते हैं। तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। राजभाषा क्या है? स्पेनी है। प्रधानमंत्री कौन है? मारियानो राहोई। ठीक है, यहाँ की मुद्रा है क्या? यूरो। और स्पेन संसार का दूसरा सबसे बड़ा कार्क उत्पादक देश है और सबसे ऊंची चोटी जो है वो है पैर दीदो। क्या है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी? पैर दीदो है। ठीक है, और स्पेन का जो एक पड़ोसी देश है वो क्या है? फ्रांस है। और इसके अलावा पुर्तगाल भी स्पेन का मतलब पड़ोसी देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका 5 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है आपदाओं के खिलाफ अधिक से अधिक जानमाल को बचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या किया जाए, मतलब उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि रणनीतियों के निर्माण और प्रोत्साहित, मतलब जो है आपदाओं के कारण जो जानमाल की हानि होती है उसको बचाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। और दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब? दिसंबर 2015 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी कर को तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो आंसर होगा इसका हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। जिले हैं यहाँ पर 22। राजभाषा है हिंदी। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 विधानसभा सीटें हैं और आप ये भारत के नक्शे में इसकी लोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 7 नवंबर 2020 को इतिहास रचते हुए अपने प्रक्षेपण यान PSLV C49 से कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इसका 10 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ठीक है, अब इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर कर्नाटक में है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके जो प्रशासक हैं वो कौन है? डॉक्टर के शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने ओडिशा तट के किस रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कौन सी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो पिनाक का। तो अब हम DRDO के बारे में जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, और इसके चेयरमैन है वो है कौन? G सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर निम्न में से कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो आंसर होगा इसका स्वर्ण पदक। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल, मतलब विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक किसने प्राप्त किया है? अमित पंघाल ने। और संजीत 91 किलो वर्ग के कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली यह प्रतियोगिता थी, तो इसमें उन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया है? स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है, जिसमें इन्होंने अमेरिका के रेने अब्राहम को 3-0 से हराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज का निधन हो गया है? तो आंसर होगा इसका तुर्की। तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे कौन? मेसूत इलियाज, जिनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये 1991 से 2002 तक ये इन्होंने
दक्षिणपंथी मदरलैंड पार्टी का नेतृत्व किया है और 1990 के दशक में 3 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, मतलब टर्की के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 नवंबर को। विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो आंसर होगा इसका नमामि गंगे परियोजना, यानी नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो 2014 में शुरू हुआ था। ठीक है, सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प करने के उद्देश्य से की गई थी। मतलब गंगा को निर्मल बनाने के लिए यह प्रोजेक्ट चला था। कौन सा? नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, चाचा चौधरी जो कॉमिक्स है उसके जो राइटर हैं वो कौन है? प्राण कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका 8 नवंबर को। तो प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेडियोलॉजी दिवस। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2012 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? तो परिवर्तनम योजना केरल राज्य ने शुरू की है। अब हम केरल की बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। सबसे बड़ा शहर क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? पी सत्यशिवम है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो 140 हैं, राज्यसभा सीटें 9 हैं, लोकसभा सीटें 20 हैं। और आप केरल की लोकेशन देख सकते हैं इंडिया के मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी, जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है? ठीक है, तो आंसर होगा इसका कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, इसके पहले कनाडा के बारे में जानते हैं। तो स्वाइन फ्लू मतलब H1N1 वायरस से फैलता है। जो स्वाइन फ्लू होता है ना, वो किससे फैलता है? H1N1 वायरस से फैलता है। ठीक है, जो सुअर के माध्यम से मनुष्य में फैलता है, ये भी आपको याद रखना है। अब कनाडा की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है। मतलब किस भाग में आता है? उत्तरी अमेरिका में आता है। इसकी राजधानी क्या है? ओटावा है। प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका 11 नवंबर को। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। ठीक है, और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो उन्हीं की याद में क्या किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। इनका जन्म हुआ था कब? 11 नवंबर 1888 में। और कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? तो किसे किया गया है अमेरिका में चीफ ऑफ स्टाफ? तो आंसर होगा केस पटेल को। ठीक है, पटेल को चीफ ऑफ स्टाफ पद से इस्तीफा देने वाले जीन स्टीवर्ट की जगह लिया गया है। ठीक है, जो केस पटेल हैं उन्हें किसके स्थान पर लिया गया है? मतलब इस्तीफा देने वाले कौन थे? जीन स्टीवर्ट। उनके स्थान पर कौन लेंगे अब उनका स्थान? केस पटेल। ठीक है, और इनका मतलब नाम कुछ और है, कश्यप प्रमोद पटेल है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? कश्यप प्रमोद पटेल। और इनका लोकप्रिय नाम क्या है? केस पटेल। ठीक है, इन्होंने आतंकवादी रोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील पदों पर काम किया है। ठीक है, तो ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी कि ये एक भारतीय हैं और उन्हें जो अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर होगा इसका बहरीन। जो बहरीन के प्रधानमंत्री हैं
खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने साल 1970 के बाद बहरीन के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाला और लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं। 15 अगस्त 1971 को बहरीन की स्वतंत्रता से एक साल पहले शेख खलीफा ने पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, और यहाँ की राजधानी अगर हम देखें, जो बहरीन है उसकी राजधानी क्या है? मनामा। राजा है कौन? अब्दुल बिन हमाश। और प्रधानमंत्री कौन है? अल बकर बिन सुलेमान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वाहनों में से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो यह अभियान कहाँ चला है? रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। तो ये अभियान चला है कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो इन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए जो रोड लाइट होती हैं, जब रोड लाइट पर रेड लाइट जलती है तो गाड़ी ऑफ होनी चाहिए, इस प्रकार का एक अभियान चलाया है जिससे प्रदूषण को कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका ज्ञानेंद्रो निंगोबम। ठीक है, तो जो ज्ञानेंद्रो निंगोबम है ये कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। ठीक है, और ये किसकी जगह लेंगे? मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर के राज्यों से इस पद पर आने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, इसको आपको नोट डाउन करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? तो आंसर होगा इसका HDFC बैंक। जो HDFC बैंक है इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसके संस्थापक कौन है? बिबू वर्गीज हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके प्रमुख व्यक्ति कौन है, मतलब चेयरमैन कौन है? तो CM वासुदेव जो हैं इसके चेयरमैन हैं और आदित्य पुरी जो हैं वो प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त CIC के तौर पर निम्न में से किसने शपथ ली है? तो CIC कौन बना है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा 7 नवंबर 2020 को मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं। ठीक है, उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है और ये ब्रिटेन और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर काम कर चुके हैं। कौन? यशवर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने भारतीय T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है? तो आंसर होगा इसका ट्रेल ब्लेजर्स ने। तो T20 जो चैलेंज का खिताब है वो किसने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? ट्रेल ब्लेजर्स ने। ठीक है, तो स्मृति मंधाना की कप्तानी पारी और गेंदबाजों की मदद से ट्रेल ब्लेजर्स ने 9 नवंबर 2020 को 2 बार की चैंपियन सुपरनोवाज को 16 रन से हराया है। मतलब जो ट्रेल ब्लेजर्स हैं उसकी कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी इस टूर्नामेंट में और खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका 10 नवंबर को। तो इसके बारे में जानते हैं। प्रतिवर्ष 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिवस को साल 1999 से शुरू किया गया था। ठीक है, तो नेशनल और भारत का नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आपके लिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो साइंस डे है, वर्ल्ड साइंस डे, वो मनाया जाता है 10 नवंबर को और नेशनल साइंस डे है वो मनाया जाता है कब? 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का 5वीं बार खिताब जीता है? तो आंसर होगा इसका मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने 5 बार यह खिताब जीता है IPL का, 2013, 15, 17 और 19 और 20 में। ठीक है, इसके कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है। इसके कोच कौन है? महिला जयवर्धने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और किस राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI को दी गई
सामान्य सहमति वापस ले ली है? तो आंसर होगा इसका झारखंड। ठीक है, तो झारखंड ने जो सीबीआई है वो सीबीआई किसी भी राज्य में जांच कर सकती है, लेकिन झारखंड ने पंजाब और केरल के बाद ये अनुमति वापस ले ली है कि सीबीआई को राज्य सरकार से किसी भी जांच करने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, यह उसने काम किया है। ठीक है, तो किन किन राज्यों ने ये हटाई है ये सुविधा? तो केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके अलावा क्या झारखंड हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि सीबीआई अगर किसी मामले की जांच करती है तो उसे पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी इन राज्यों में, जो राज्य बताए गए हैं, बाकी राज्यों में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर क्या होगा? रूस होगा इसका आंसर। ठीक है, तो जो नागोर्नो काराबाख है ये किन दो देशों के बीच है? तो ये दो देशों आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ये दोनों देश जो हैं अपना हक जताते हैं। जैसे भारत के क्षेत्र में भारत के लिए जम्मू कश्मीर है, उसी प्रकार से आर्मेनिया और अजरबैजान के लिए नागोर्नो काराबाख है। तो यहां पर लगातार संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, किन दो देशों के बीच? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया है? तो कितना किया है? 8.6। ठीक है, मूडीज ने 12 नवंबर 2020 को भारत की जीडीपी का पूर्वानुमान बढ़ा करके कितना कर दिया है? -8.9 कर दिया है। ठीक है, इसके पहले ये पूर्वानुमान कितना था? 9.6, मतलब -9.6 था। ठीक है, और मूडीज की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? तो सरना संहिता पर किसने एक प्रस्ताव पारित किया है? तो आंसर होगा इसका झारखंड। ठीक है, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है, और यहाँ की राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। अब इसको सरना को हम समझ लेते हैं। अभी हाल ही में एक जनगणना होनी है 2021 में। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया है झारखंड राज्य में कि सरना जो है एक धर्म के रूप में कॉलम आना चाहिए। ठीक है, जैसे धर्म का जो कॉलम होगा उसमें एक सरना कॉलम भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रस्ताव पारित किया है कहाँ की विधानसभा ने? झारखंड की विधानसभा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। तो प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना। ठीक है, और ये कब से शुरू हुआ था? भारत में 1995 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौरे पर जाने वाली है? तो वो किस देश के दौरे पर जाएगी? तो वो जाएगी पाकिस्तान के दौरे पर। वो कितने साल बाद जाएगी? 16 साल बाद। ठीक है, तो 16 साल बाद जो पाकिस्तान की टीम है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबले होंगे। कहाँ होंगे? पाकिस्तान में होंगे, जिसमें 2 T20 मैच खेले जाएंगे, और ये मैच कहाँ होंगे? कराची में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। ठीक है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। ठीक है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल कहाँ? महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये आपके एग्जाम के लिए। और जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया का पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। ठीक है, तो कौन सहकारी संगठन है? जय भवानी महिलाओं का एक संगठन है, और इनकी एक कपड़ा मिल है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित है। परभणी महाराष्ट्र का एक प्रमुख कपास उत्पादक जिला है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगला
फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो आंसर होगा सौमित्र चटर्जी का। ठीक है, ये सौमित्र चटर्जी जो हैं वो बांग्ला फिल्मों के एक अभिनेता हैं। ठीक है, जिनका निधन कब हुआ है? 15 नवंबर 2020 को हुआ है। और सौमित्र चटर्जी का जो जन्म है 19 जनवरी 1935 को हुआ था पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में। ठीक है, इन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि कितने वर्ष की होगी? ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने एक गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है, तो यह कितने वर्षों के लिए होगा गोल्डन वीजा? तो आंसर होगा इसका 10 वर्षों के लिए। ठीक है, यूएई ने मतलब 10 वर्षों के लिए गोल्डन वीजा जारी करने की मंजूरी दी है। और यह गोल्डन वीजा किसके लिए होगा? पीएचडी डिग्रीधारी चिकित्सक, इंजीनियर और विश्वविद्यालयों के कुछ खास स्नातक के लिए यह जारी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी करार दिए जाने के बाद कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। किस पर? जो ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं, कौन? साइना जैक, तो उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है, मतलब वो 2 साल तक किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती हैं। ठीक है, और इन्हें कब दोषी पाया गया है? तो 2019 में विश्व चैंपियनशिप के पहले एनाबॉलिक स्टेरॉइड पदार्थ के लिए दोषी पाया गया है कि इन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड नामक एक पदार्थ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका 17 नवंबर को। ठीक है, तो 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? 28 अक्टूबर 1939 को एक घटना हुई थी। कहाँ हुई थी ये घटना? चेकोस्लोवाकिया में। ठीक है, वहां की राजधानी क्या है? प्राग। तो वहां पर कुछ छात्रों और शिक्षकों ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। वह प्रदर्शन देश की स्थापना की वर्षगांठ के मौके पर था। नाजियों ने, ठीक है, जो नाजीवादी थे, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिससे मेडिकल का एक छात्र मारा गया था। ठीक है, तो छात्रों और किसने प्रदर्शन किया था? शिक्षकों ने, जिसमें नाजियों ने वहां पर गोली चला दी, जिसमें छात्र मारा गया। तो उसी की याद में मनाया जाता है कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अपना 9वां बोइंग P-8 फर्स्ट निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा बोइंग। ठीक है, तो 18 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना में गोवा में नौसैनिक एयरबेस पर 9वां बोइंग P-81 निगरानी विमान अमेरिका से प्राप्त किया गया है। ठीक है, और भारतीय सेना ने वर्ष 2017 में डोकलाम युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था। कहां? डोकलाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? तो आंसर है इसका भारत। ठीक है, तो जो फीफा का अंडर 17 जो यहाँ पर मैंने 19 बोला है, यहाँ पर 17 है। ठीक है, अंडर 17 का जो विश्व कप है, महिला विश्व कप है, वो भारत में होना था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी जिसे हम ईडी बोलते हैं के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आप इन्हें देख सकते हैं चित्र में कि ये हैं संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, जो कि 1984 बैच के अधिकारी हैं। ठीक है, जिन्हें 2018 में ईडी के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो यह थे आपके नवंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। साथियों, आप सभी को अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है और यह जानकारी आपके हित में है। ये है न्यू फ्री प्लान अनअकैडमी। अनअकैडमी नया प्लान लेके आया है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इसकी लॉन्चिंग डेट है 1 दिसंबर 2020 से। आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इस प्लान के, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा होगा कि 500 प्लस
लाइव क्लासेस हर हफ्ते मिलेंगे। उसके बाद आपका लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, नोट्स मिलेंगे जो एमपी के टॉप एजुकेटर्स हैं। सेकेंड थिंग, डेली और वीकली लाइव टेस्ट होगा। उसके बाद उस टेस्ट का लाइव एनालिसिस होगा पेपर का बाय टॉप एजुकेटर, जो 4 एग्जाम्स को कवर अप करेंगे, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपी जेल प्रहरी। और इसके साथ साथ होगा फ्री लाइव क्विज जिसमें 20,000 क्वेश्चंस कवर अप होंगे ऑल सब्जेक्ट्स के। 2020 सीरीज है जिसमें 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स में सॉल्व किए करवाए जाएंगे, मंडे टू सैटरडे रोजाना 8 बजे। उसके बाद एक पेपर का एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और भी स्पेशल इवेंट्स आप इंतज़ार करें अनअकैडमी में। आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे एमपीपीएससी और व्यापम सिलेक्ट करना है और अपने किसी भी लर्नर का रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं इस फ्री प्रोडक्ट को पाने के लिए। आप यूज़ करें राजा नंबर 1। जैसे ही आप रेफरल कोड एंटर करेंगे आपको फ्री एक्सेस प्रोडक्ट का मिल जाएगा। और यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसमें कि आप यदि राजा नंबर 1 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद स्टडी कर एंड अनअकैडमी। जय हिंद, जय भारत।